सभी को जय मसीह की। तो मैं पास्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और खुदा का धन्यवाद है कि हम इस सेशन में हैं। और आज बाइबल के पवित्र वचनों में से एक बहुत, मैं कहता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आज के समय में ये हर एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, सुसमाचार चारक, एवेंजलिस्ट के लिए और हर विश्वासी के लिए इस वचन को सुनना बहुत जरूरी है। बहुत खास वचन है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से मैं इस परमेश्वर के पवित्र वचन में से जाऊँगा। खुदा के पाक कलाम में से हम बहुत सारी बातों को आज सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा कि जो इसका विषय है, आपने देख लिया होगा कि आज का क्या परमेश्वर का वचन बदल चुका है। तो सबसे पहले मैं एक वचन को आप के बीच में से रखने के लिए जा रहा हूं। हम मत्ती रचित सुसमाचार में से उसका 13 अध्याय और उसके 24 से लेकर 30 वचन तक पहले हम पढ़ेंगे। उसमें से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा गया है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ध्यान से सुनिए, अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य ऐसा है, अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसको मनन किया होगा और बहुत कुछ ये वचन सिखाता है। ये एक स्वर्ग का एक दृष्टांत दिया गया है। क्या देखते हैं? बीज बोया गया। बीज की उदाहरण मैं पहले भी कई अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि बीज, आखिर बीज है क्या? बीज किसे बोला गया है? बीज किसको कहते हैं? किसको कहा गया है बीज? तो इसके बीच में मैं आपके बीच में एक वचन रखने के लिए जा रहा हूँ। लूका उसका 8 अध्याय उसके 11 वचन में भी परमेश्वर यीशु ऐसे कहते हैं। लिखा गया है, दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। साफ तौर पर लूका उसका 8 अध्याय और 11 वचन में कहा गया है कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और बीज का जितने भी दृष्टांत बाइबल में से दिए गए हैं वो वचन के बारे में ही कहा गया है, वो कलाम के बारे में कहा गया है, किसी और बातों के बारे में नहीं कहा गया। कि जो बीज है वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। और यहाँ पर भी एक स्वर्गीय दृष्टांत में यीशु बताते हैं कि यहाँ पर भी बीज बोया गया। यानी कि बीज बोना, किसको बोया गया? बीज को बोया गया। अभी एक दुश्मन आता है, एक ऐसा पर्सन, ऐसे व्यक्ति या ऐसा जिसको दुश्मन कहा गया है, वो आता है और क्या करता है? चोरी से क्या करता है? अभी जंगली बीज डाल रहा है। अभी जंगली बीज बढ़ गया, दोनों बढ़ रहे हैं। अभी अच्छी खेती भी, गेहूं भी उग रहा है, अभी जंगली बीज भी उग रहा है, जंगली बीज भी बाहर आ रहा है। पर अभी दासों को पता नहीं लग रहा कि ये क्या चक्कर है, चक्कर हो क्या गया। अभी वो कहते हैं कि हम वो दूसरा है वो उखाड़ देते हैं, पर वो कहता है नहीं, अभी नहीं उखाड़ना,
लास्ट समय में, कटनी के समय में हम निकालेंगे। पर यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि अभी दो तरह की खेती बढ़ रही है, दो तरह की। एक अच्छी खेती बढ़ रही है, एक अच्छे बीज से निकली हुई खेती, और एक जंगली बीज से निकली हुई खेती, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। और आज चर्च, आज विश्वासी लोग इन दो खेतियों में से अंतर पता नहीं कर पा रहे कि असली बीज कौन सा है और जंगली बीज कौन सा है। पवित्र आत्मा यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय में बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो बातें हैं वो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा, और जो कुछ मैंने कहा तुम्हें याद दिलाएगा। वो पवित्र आत्मा। अभी कितने लोग पवित्र आत्मा से पूछ रहे हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं, मैं नहीं जानता, पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग झूठी गुमराही में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं। और शायद कुछ लोग तो अपने आप को आत्मिक बोल रहे हो, स्पिरिचुअल बोल रहे हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल अपने आप को बोल रहे हो, पर वो इस वेद को जान नहीं पा रहे कि ये वेद क्या है, इसका वेद क्या है, जंगली बीज क्या है, उसके बीज का अंतर नहीं पता कर रहे। मैंने कह रहा हूं कि अभी मैं सीधा डायरेक्टली तौर पर, साफ तौर पर यह कह रहा हूं कि अभी शैतान ने वो जंगली बीज क्या है वो हमारे बीच में डाल दिया है। वो शैतान ने जंगली बीज डाल दिया है। हम नहीं पा रहे, वैरी जो दुश्मन है वो शैतान के बारे में क्या गया, शैतान ने जंगली बीज बो दिया है, अभी बो दिया है। मैं कहता हूं जो शैतान है ना, उसने वचन में मिलावट कर दी है। क्या कर दी है? वचन में मिलावट कर दी है। उसने वचन में मिलावट की है और हमें मालूम नहीं हो रहा कि वो मिलावट की हम पहचान कैसे करें, कैसे हम जानें कि ये वचन में मिलावट हो चुकी है, ये वचन बदल चुका है। वो वचन जो यीशु ने हमसे कहा है, अभी ये वचन नहीं है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, बाइबल में से, वचन में से उदाहरण दूंगा। जो बाइबल, जो वचन खुदा ने हमसे कहे, यीशु मसीह ने हमसे कहे, अभी वो वचन हम तक नहीं पहुंच रहे। वो वचन पहुंच रहे हम तक जो मिक्स हो चुके हैं, मिलावट हो चुके हैं। अभी बहुत सारे शायद लोग कहते होंगे कि मेरा ये दावा है कि शायद बाइबल के वचन में से अदल बदल किया गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, पर अभी लाइन पर आपको लाने की कोशिश करूंगा, लाइन पर लाने की कोशिश करूंगा कि शैतान ने कैसे बदला है उस वचनों को, उस कलाम को कैसे बदल गया है, वो कैसे बदल चुका है कलाम। एक उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं आगे जाऊंगा। एक उदाहरण के लिए हम जाएंगे फिलिपियों की पत्री में से जाएंगे, उसका 4 अध्याय। देखिए, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय में से जाएंगे और उसका मैं आपके बीच में से 13 वचन पढ़ूंगा। फिलिपियां 4 अध्याय उसका 13 वचन सुनिए क्या है। उसमें लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो, ध्यान से सुनिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी क्या कहता है ये वचन? यीशु के बारे में क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है। देखिए सुनिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। मैं ये वीडियो इसीलिए आज डाल रहा हूं कि आज विश्वासियों को वचन समझ नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है वो वचन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान के बारे में लिखा गया है कि वो एक भरमाने वाला आत्मा है। जब वचन भी हमें सुनते हैं तो वो हमें भरमा देता है। जिस तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उस तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मैं किसी चर्च के बरखिलाफ नहीं हूं, मैं खुद का एक पास्टर हूं, खुद एक चर्च चला रहा हूं, कलीसिया चला रहा हूं, और ना मैं किसी पास्टर के बरखिलाफ ऐसी बात कर रहा हूं। पर बहुत सारी चर्च में इन वचनों को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अभी देखिए क्या लिखा गया, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सिर्फ वचन को एग्जाम्पल लिया है मैंने, आगे वचनों में मैं आगे जाऊंगा आपके बीच में से, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हाँ जी, जो मुझे सामर्थ्य देता हूं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी क्या सिखाया जाता है, हम क्या सीखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैं सब कुछ
क्या बात आ जाती है? सब कुछ कर सकता हूं, हर एक बात, जितनी ब्लेसिंग, जितनी दुनियावी चीजें, जितना कुछ भी, हम सब कुछ कर सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को हम निकाल सकते हैं। हम जो खुदा से मांगेंगे खुदा हमें वो सब कुछ दे सकता है। हम जिस बात का निर्णय कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, खुदा ने कहा है पहाड़ों को हटा दोगे, हम पहाड़ों को हटाकर उसमें से बरकतें ले सकते हैं। हम अपनी चंगाई को रिसीव कर सकते हैं, हम अपने ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं। जो बरकतें हैं हम उसको रिसीव कर सकते हैं। उस सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं ये कह नहीं रहा, पर अभी तक जो हमने सुना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पर ये वचन हमें क्या कहता? हाँ, थोड़ा सा अभी देखिए ये वचन का मतलब क्या है। अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे इस वचन के, जरा ध्यान से इस बात को, वचन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे। फिलिपियर 4 अध्याय, मैंने 13 वचन पढ़ा, अभी हम 11 वचन में से पढ़ेंगे कि खुदा का दास आखिर कहना क्या चाहता है। देखिए क्या लिखा गया है 11 वचन में से, 11, 12 और अभी 13 पढ़ूंगा, मैं तीनों वचन पढ़ूंगा। क्या लिखा गया है? लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूं। देखिए, अपनी गति के कारण, यानी कि वो कुछ गति में था अपनी, कहता कि मैं ये नहीं कि मैं अपनी गति के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है। ध्यान से सुनिए, मैंने मसीह में अभी ये सीख लिया है, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना अच्छी बात कही है कि मैंने ये सीख लिया है, मसीह में आकर मैंने ये सीख लिया है कि मैं अब जिस दशा में भी हूं उसी में मैं संतोष करूं, उसी में संतोष करूं। हम क्या कहते हैं? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये लिस्ट बनाकर हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं, और चर्च हमें यही सिखा रहे, यही सिखा रहे हैं हमें ये चर्च। आगे 12 पढ़ूंगा। मैं दीन होना भी जानता हूं। देखिए, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। मैं भूखा रहने में भी विश्वास में मजबूत हूं, अगर मैं बीमार हूं तब भी मैं विश्वास में मजबूत हूं, अगर मैं कमजोर हूं तब भी मैं विश्वास में मजबूत हूं, अगर परेशानी में हूं, निंदा में हूं, संकट में हूं तब भी मैं विश्वास में मजबूत हूं। और मैंने ये सीखा है, और आगे कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है ना, उसमें मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। मैं भूखा भी रह सकता हूं मसीह में, मैं परेशानी में भी रह सकता हूं, मैं संकट में भी रह सकता हूं, मैं विरोध में भी रह सकता हूं, तब भी मैं मसीह में मजबूत हूं। मैंने ये सीख लिया है। ये वचन कह रहा है। हम इसको दुनियावी ब्लेसिंग में घुसेड़ देते हैं, बस ब्लेसिंग में उधेड़ देते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लेसिंग वाला प्रचार है ना, जो ब्लेसिंग वाला जो प्रचार है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। बरकत वाला प्रचार है ना, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, उससे भीड़ इकट्ठी होती है। परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको बच्चे दे रहा है, परमेश्वर आपके वीजे लगा रहा है, परमेश्वर आपको दूसरे देश में भेज रहा है, परमेश्वर आपको गाड़ी दे रहा है, परमेश्वर आपको अच्छा घर दे रहा है, परमेश्वर आपको अच्छा परिवार दे रहा है, परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है। बस ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, ब्लेसिंग। अभी मैं कहूंगा जंगली बीज के बारे में, अभी मैं आऊंगा, आगे आऊंगा जंगली बीज के बारे में। पर क्या दिखाया जा रहा है, क्या विश्वासी को समझाया जा रहा है? विश्वासी जब चर्च में आते हैं ना, तो ये सोच कर आते हैं हमें चर्च में कुछ अलग से ब्लेसिंग मिलने वाली है। कौन सी ब्लेसिंग है? खुदा कौन सी ब्लेसिंग देता है? और वो कौन सी ब्लेसिंग लेने के लिए? बरकतें लेने के लिए आते हैं। कोई बीमार है, मैं चर्च में जा रहा हूं कि मैं बीमारी से चंगाई पाऊं। नहीं चंगा होता तो चर्च चेंज बदल देते हैं, बड़े चर्च में जाएंगे, बड़े चर्च में जाएंगे। अगर 1-2 बार ऐसे भी नहीं हुआ तो फिर वो अलग किसी गुरु के पास जाएंगे, किसी दूसरे के पास जाएंगे, किसी तांत्रिक के पास भी चले जाएंगे वो, क्योंकि उनको सिर्फ चंगाई चाहिए। उनको परमेश्वर से कोई भी मतलब नहीं रह जाता, उसको पवित्र आत्मा से कोई भी उसको मतलब नहीं रह जाता। ये दुनियावी ब्लेसिंग। अभी मैं एक बात आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन आया था। एक बात को सिर्फ आप याद रखिए, क्योंकि आज मैं कहता हूं हर विश्वासी को जंगली बीज
और अच्छे बीज में अंतर पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अच्छा बीज कौन सा है और बुरा बीज कौन सा है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि परमेश्वर का ये पवित्र वचन आया था, परमेश्वर का ये पाक वचन आया था किसके लिए? आत्मा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा के लिए आया था, आत्मा को बचाने के लिए आया था, बॉडी को बचाने के लिए नहीं आया था। बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में लिखा है, वो नाशवान शरीर है, नाश हो जाएगा। बहुत आयतें लिखी है, आप पढ़ लीजिए। अभी मैं उस विषय की तरफ नहीं जाऊंगा। बहुत आयतें लिखी है। ये शरीर नहीं रह सकता, शरीर नाशवान है, शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर के लिए तो ये वचन दिया ही नहीं गया। ये वचन दिया गया सिर्फ आत्मा को बचाने के लिए ही दिया गया है। पर यह वचन का इस्तेमाल अभी हो रहा है शरीर के लिए, बॉडी के लिए। यीशु ने कहा धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलेगी। शैतान यीशु के पास आया था, यीशु को कहता था एक बार तो मुझे नीचे झुक, मेरे सामने झुक तो जा एक बार, ये सब वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा, ये बरकतें, जो दुनियावी बरकतें मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे दे दूंगा। एक बार तू मेरे सामने झुक तो जा, क्योंकि इन वस्तुओं के ऊपर मेरा अधिकार है। आज हम वही तो कर रहे हैं। चर्च में किस लिए जा रहे हैं? चर्च में ब्लेसिंग लेने के लिए जा रहे हैं। चर्च में किस लिए जा रहे हैं? चर्च में हम बरकत लेने के लिए ही तो जा रहे हैं। आज आप सभी को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहता हूँ आप सभी को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर हम चर्च में क्यों जा रहे हैं, आखिर कलीसिया में हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं हम उस कलीसिया में, क्या करने के लिए हम जा रहे हैं। शारीरिकता के पीछे मत जाए। परमेश्वर का वचन सिर्फ आत्मा के लिए ही है। अभी मैं आगे जाऊंगा। ये वचन, मैंने ये टॉपिक है, ये वचन बदल चुका है। बाइबल नहीं बदली, वचन वही है। उसका जो मीनिंग है ना, सबका सब बदल कर रख दिया है, सबका सब बदल कर रख दिया है। शैतान ने मिलावट कर दिया उसमें। हर एक बात में आपको शरीर 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 लेकर आएगा, बरकत 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 लेकर आएगा, दुनियावी चीजें लेकर आएगा। आत्मा के लिए जो वचन भेजा गया था उस पर तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी मैं एक वचन आपके बीच में और पढ़ूंगा। मैं मत्ती की किताब, उसके आपके, मैं कहूँगा आपके सबसे फेवरेट अध्याय में जाऊँगा। जानते हैं हम सभी का एक फेवरेट अध्याय और फेवरेट वचन कौन सा है? हम सभी का, जो दुनिया के पीछे भागते हैं, शारीरिक प्रकृति के पीछे भागते हैं, उनका फेवरेट अध्याय है मत्ती 7 अध्याय और 7 वचन में से मैं पढ़ूंगा। आप बहुत अच्छे से इस वचन को जानते हैं और ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हाँ, तो ये पवित्र वचन तो आप सभी जानते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें क्या है? दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उसके बाद 11 वचन क्या लिखा है? अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तुएं, अभी आप कहेंगे परमेश्वर ने हमें अच्छी वस्तुएं दी है, परमेश्वर ने यह वादा किया है। परमेश्वर ने कहा मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हाँ, परमेश्वर अच्छी वस्तुएं देगा, बहुत अच्छी वस्तुएं देगा। परमेश्वर से अच्छी अच्छी वस्तुएं आप मांगते हैं। परमेश्वर मुझे एक घर की जरूरत है, परमेश्वर दिला, परमेश्वर एक बड़ा सा अच्छा सा घर दे। परमेश्वर ये अच्छी वस्तुएं हम परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए, उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, और अच्छे कारोबार के लिए,
और अच्छी वस्तुओं के लिए और अच्छे घर के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, अच्छी फैमिली के लिए और अच्छी एक गाड़ी, अच्छी मोटर बाइक, अच्छे बैंक बैलेंस के लिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने वादा किया है, हम जो खुदा से मांगेंगे वो परमेश्वर हमें देगा। हम यही मतलब निकालते हैं ना इस वचन का, बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, पर हमें ये जानना चाहिए कि अभी ये वचन में मिलावट की जा रही है। मिलावट हमें सिखाया ऐसा जा रहा है भाई। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ना हमें सिखा ऐसे रहे हैं। देखो परमेश्वर ने ये वादा किया है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, परमेश्वर ने वादा किया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं देगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, वो तुम्हारी अच्छी वस्तुएं तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी बरकत तुम्हें दे रहा है, सब कुछ तुम्हें दे रहा है। हालेलुया। पर याद रखे ये वचन शरीर के लिए नहीं आया, ये वचन शरीर के लिए नहीं आया। अभी मैं ये वचन को दोबारा से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए दोबारा से, पर मैं मत्ती में से नहीं पढ़ूंगा। मत्ती वचन का मतलब यही है, पर मैं लूका में, यही वचन मैं लूका में पढ़ूंगा, थोड़ा सा क्लियर करके लिखा गया है। हम उसमें लूका की किताब में हम जाएंगे, लूका की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 9वें वचन में से मैं पढ़ूंगा, 9 वचन में से, उसमें से परमेश्वर के कलाम में से लिखा गया। अभी ध्यान से पढ़िए, सुनिए इस वचन को, क्या लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो को तुम पाओगे, बिल्कुल सही, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हाँ ये भी सही है, और जो ढूंढता है वो पाता है, यह भी सही है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अंत, ध्यान से सुनिए, अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा गया है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्लियर करके लिखा गया है, मत्ती में लिखा गया है कि वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। यहां पर उस अच्छी वस्तु का, लूका की किताब में 11 अध्याय में, जो मत्ती के 7 अध्याय में अच्छी वस्तु लिखी गई है, लूका 11 अध्याय उसके 13 वचन में उस अच्छी वस्तु का नाम लिखा गया है कि वो अच्छी वस्तु क्या है। वो अच्छी वस्तु आपकी ब्लेसिंग नहीं है, वो अच्छी वस्तु आपका बैंक बैलेंस नहीं है, वो अच्छी वस्तु आपका एक बड़ा घर, बड़ी जॉब, जब बाहर के देश का टूर नहीं है, वो अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। जहां पर लिखा गया है पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों नहीं देगा। जो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, जो हमें खटखटाना चाहिए, जो हमें ढूंढना चाहिए, हम वो ढूंढ नहीं रहे, हम वो खटखटा नहीं रहे, हम वो मांग नहीं रहे, हम मिक्स हो चुके हैं। हम भेद नहीं पता कर रहे कि कौन सा जंगली बीज है और कौन सा एक अच्छा बीज है, क्योंकि शैतान मिलावट कर चुका है। शैतान ने मिलावट इस वचन में से कर दी है। वचन नहीं बदला गया, बल्कि आपकी समझ को बदल दिया है कि आप अलग से समझें। जो बाइबल के टीचर है, बाइबल के विद्वान है, उनकी समझ को बदल दिया है कि वो इस वचन को किसी अलग दिशा में मोड़ कर लेकर चले जाएं। मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा, कोई खुदा के दास अच्छे टीचर अध्ययन किए हुए हैं जो वचन का करेक्ट मीनिंग, जो उसका असल मतलब है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बता रहे हैं। पर बहुत सारे उसको शरीर के पीछे, लोगों को बॉडी के पीछे, लोगों को शरीर के पीछे, लोगों को चंगियाई के पीछे, लोगों को ब्लेसिंग के पीछे, बरकतों के पीछे लेकर जा रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि वो नहीं मिलेगी, वो चीजें भी मिलेगी, पर जो पहले खुदा ने कहा है वो पहले पाओ। खटखटाना है, ढूंढना है, पाना है, मांगना है, वो अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा के लिए खटखटाओ, पवित्र आत्मा को ढूंढो, पवित्र आत्मा मांगो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें वो देगा, और जब वो दे देगा तो तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तुम्हें चंगाई की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? जब तुम बीमार होते हो। प्रार्थना करो कि मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़े, मैं कभी बीमार ही ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ जाएगा ना, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारी सारी गड्डियां खत्म हो जाएंगी। फिर पौलुस की तरह तुम कह सकोगे, मैंने सीख लिया है क्योंकि मुझे वो सामर्थ्य देता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। मैं घटना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, बीमारी में, परेशानी में, संकट में, हर समय में मसीह में मजबूत रहना मैंने सीख लिया है। आज जो ये वचन है ना, वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। तो मैं एक वचन की तरफ और लेकर आपको जाना चाहूँगा। मैं उत्पत्ति की किताब, हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। आइए उत्पत्ति की किताब। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिलावट शुरू कहाँ से हो चुकी है। कहाँ से शुरू हो चुकी है? ये उत्पत्ति से शुरू हो चुकी है मिलावट। खुदा के वचन में ना जो बीज है ना, वो उत्पत्ति से मिलावट शुरू हो चुकी है। मनुष्य की उत्पत्ति से ये मिलावट शुरू हो गई। अब नहीं शुरू हुई, अब ये लोग नहीं कर रहे, झूठे लोग नहीं कर रहे, क्योंकि वचन में लिखा गया है बहुत सारे झूठे नबी किया आ जाएंगे, बहुत सारे झूठी शिक्षाएं आ जाएंगी, और लोग अपने कानों की जुनून के कारण अपने विषयों के अनुसार ढेर सारे गुरु डालेंगे। अपने विषयों के अनुसार उनको जिस विषय की जरूरत है उसी विषय के लिए वो चर्च को ढूंढेंगे। उनको चंगाई की जरूरत है, चंगाई वाला चर्च ढूंढेंगे। उसे बरकत की जरूरत है, बरकत वाला चर्च ढूंढेंगे। उसे बाहर के लिए टूर पर जाना है, पासपोर्ट लगाना है, वो ऐसा कोई चर्च ढूंढेंगे जहां पर पासपोर्ट के लिए, जो विजय के लिए प्रार्थना होती है। उसको चंगाई की जरूरत है, ऐसा चर्च ढूंढेंगे जहां पर वो चंगाई, सिर्फ चंगाई के लिए ही प्रार्थना होती है। और अगर ब्लेसिंग की जरूरत है तो वो ऐसा चर्च ढूंढेंगे जहां पर सिर्फ ब्लेसिंग के लिए ही प्रार्थना होती है। अपने विषयों के अनुसार ढेर सारे गुरु उतारेंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे। लास्ट के समय में यीशु ने कहा ये सब होगा, पर तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। मैं कहता हूं वो समय आने वाला, वो समय शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। भरमाए जा रहे हैं, चुने हुए भी भरमाए जा रहे हैं, चुने हुए लोग भी भरमाए जा रहे हैं। वचन को नहीं समझ पा रहे, मिलावट को नहीं समझ पा रहे, जंगली बीज को नहीं समझ पा रहे। बस ये कह रहा है ये परमेश्वर का वचन या जो कट पवित्र आत्मा कहना चाहता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। अभी देखिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसके पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा गया है, लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उस सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अभी परमेश्वर के वचन पर वो सवाल कर रहा है। परमेश्वर का वचन, अभी तो वचन लिखा गया ना, तब लिखा नहीं गया था। अभी जो वचन कहा है ना, वचन पर वो सवाल उठा रहा है, सवाल कर रहा है, क्या ये सच है परमेश्वर ने ये कहा है? मैं आज के टाइम में कहूंगा, अगर शैतान आएगा आपके पास तो कहेगा, अरे सच में परमेश्वर के पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा गया है? हाँ, आप कहोगे हाँ भाई हाँ लिखा गया है। यहाँ पर हवा भी ऐसे कहती है। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अभी देखो, अभी जो खुदा ने उससे कहा, जो परमेश्वर का वचन था, वो साफ साफ उसने बता दिया। हाँ लिखा है। आपके पास शैतान आएगा, क्या बाइबल में ऐसा लिखा गया? अरे हाँ लिखा गया है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो फिर उसका वो मतलब बताएगा। अभी शैतान देखिए क्या मतलब बता रहे उस वचन का। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम बड़े बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शैतान ने कुछ झूठ नहीं बोला था। अगर देखिए ना, सिंपल तौर पर देखेंगे, मैं एक अलग पेज भी, एक अलग इस वचन का एक अलग पेज भी खोल रहा हूं, पर पहले पेज पर आ जाओ अभी। और शैतान ने कुछ झूठ नहीं बोला था। शैतान कहा था कि तुम निश्चित ना मरोगे। फल खाने के बाद वो नहीं मरे, पहली बात सच हुई। अभी वो क्या कह रहा है, वन फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बड़े बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। राइट, ये भी सही है। 3 की इसी अध्याय की 3 की 22 वचन पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य बड़े बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, कि हाँ अभी हमारे जैसा हो गया है। बिल्कुल सही कहा था उसने। पर क्या इसमें मिक्स क्या है?
अगर आप कहेंगे कि शैतान ने तो सही कहा, तो फिर इसमें मिक्स क्या कर दिया? मिक्स उसने बॉडी को ले आया। परमेश्वर ने यह वचन आत्मा के लिए बोला था, शैतान उसको बॉडी में लेकर आया। शैतान ने वो वचन को बदलकर मिलावट कर दी, जंगली बीज डाल दिया और उसको शारीरिक तौर पर ले आया। परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। शरीर को नहीं कहा था, किसको बोला था? आत्मा को बोला था। तुम आत्मिक तौर पर खत्म हो जाओगे, आत्मिक तौर पर तुम मर जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। शैतान ने किसके बारे में कहा? शैतान ने आत्मा के बारे में नहीं कहा, बॉडी को लेकर आ गया। तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। वो तो नाशवान है, वो तो एक दिन होना ही था, खत्म होना था। आज नहीं तो वो तो कल तो वो मरेंगे ही, वो मर जाते, ठीक है, खत्म हो जाते। पर उनकी आत्मिक तौर पर वो उसकी मौत उसी दिन हो गई थी जब उन्होंने फ्रूट खा लिया था। हर रोज परमेश्वर आता था उनसे बात कर, पर फल खाने के बाद जब परमेश्वर आया तो आप वचन पढ़ सकते हैं, वो डरने लगे और डर कर इधर उधर भागने लगे और छुपने लगे कि परमेश्वर हम तेरी आवाज सुनकर क्या है, डर गए हैं, हम डर चुके हैं। अभी वो परमेश्वर से भाग रहे हैं क्योंकि आत्मिक तौर पर वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जैसा परमेश्वर ने बोला था। पर शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरेगा? तुम्हारा शरीर अभी नहीं मरेगा। वो शरीर को लेकर आया। भाई समझो इस वचन को, जो भी आज के टाइम में इस वचन को जो भी शरीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, उसके पीछे मत जाना। सही कह रहा हूं, उसके पीछे मत जाना। अगर बचना है ना, अपने आप को बचाना है तो उसके पीछे मत जाना। ये वचन शरीर के लिए नहीं है, ये वचन आत्मा के लिए दिया गया था। ये वचन शरीर को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि शरीर आप कभी भी बचा नहीं सकते, एक ना एक दिन खत्म होना ही है। अय्यूब की उदाहरण देखो, आप कई बार देखते हैं अय्यूब ने क्या किया, मैं नंगा है था, नंगा ही जा रहा हूं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज नहीं रहेगी। जो शिष्य थे वो भी मंदिर की तारीफें कर रहे थे, देखो कितने कितने सुंदर सुंदर इमारतें हैं। यीशु ने कहा एक समय आएगा जब पत्थर के ऊपर पत्थर भी टिका नहीं रहेगा, हर एक वस्तु गिर जाएगी। शरीर को नहीं बचा सकते हम, कभी भी नहीं बचा सकते हम, पर आत्मा को बचा सकते हैं। ये वचन आत्मा के लिए ही है। एक उदाहरण मैं और दूंगा, मत्ती की किताब में से हम जाएंगे साइड में, हाँ, मत्ती की किताब में हम जाएंगे। उसका 4 अध्याय देखिए, 4 अध्याय यीशु के जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में है 4 अध्याय, पर उसका मैं सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा। वो है मत्ती 4:6। क्या लिखा गया है? लिखा है, और उससे कहा, मैं 5 और 6 पढ़ूंगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अभी इब्लीस उससे, यीशु से किससे बात कर रहा है? परमेश्वर के वचन में से बात कर रहा है। 91 जबूर में से बात कर रहा है। वो अच्छा जबूर पढ़ने वाला था, अच्छा वचन को जानने वाला था। अभी 91 जबूर में से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तू अपने आप को नीचे गिरा दे, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर को ठेस लगे। बिल्कुल इब्लीस ने यहां पर बिल्कुल गलत वचन नहीं बोला, बिल्कुल करेक्ट वचन बोला है, बिल्कुल सही वचन बोला है, गलत नहीं बोला। ये वचन लिखा हो गया रियलिटी में 91 जबूर में ये वचन लिखा गया है, सच में लिखा गया है, पढ़कर देखो लिखा गया है। और शैतान ने बिल्कुल सच कहा, ये वचन कहा कि वो तुझे गिरने देगा, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों में क्या करेंगे, उठा लेंगे। सच में परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ रखता है, झूठ नहीं कहा। पर प्रॉब्लम ये आती है कि वो बीच में शरीर को ले आता है, आत्मा को नहीं, वो बीच में शरीर को ले आता है। आज वचन में आज बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, चर्च में सिखाया जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हाँ, परमेश्वर कर सकता है, बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल सच है, कर सकता है। प्रॉब्लम ये आती है कि वो बीच में शरीर को घुसेड़ देते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं। पर हमें यह करना चाहिए कि सबसे पहले आत्मा को बचाओ, शरीर की बारी बाद में है भाई। जो वचन जहां यीशु, जो वचन जिसके लिए आया ना, यीशु जिसके लिए आया, सबसे पहले उसके लिए करो।
सबसे पहले उस आत्मा को बचाओ, बाकी चीजें बाद में है, बाकी बरकतें बाद में है, बाकी बॉडी बाद में है, बाकी चंगाई बाद में है, बाकी ब्लेसिंग बाद में है, पर पहले आत्मा को बचाओ। मैं यूट्यूब पर, आप भी जो यूट्यूब देखने वाले हैं, सभी देखने वाले हैं, यूट्यूब फेसबुक आप देखने वाले हैं, मैं जब यूट्यूब देखता हूं ना, मैं जब फेसबुक देखता हूं, किसी चर्च के बारे में ढेरों गवाहियां होती हैं। गवाही क्या होती है? देखो, गवाही क्या होती है? मैं बीमार था, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास घर नहीं था, परमेश्वर ने मुझे डबल पोर्शन घर बना दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो। मैं गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझे एक 4 व्हीलर दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे एक बाइक दे दी, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे बच्चों की आशीष दी, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बड़ी गवाही होती है। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी, परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया। रियलिटी है, गलत नहीं है, सही है, परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है, पर गवाही किसके लिए होती है? गवाही होती है अपने खुदा के नाम को ऊपर लेकर जाने के लिए। गवाही होती है अपने खुदा के नाम को बढ़ाने के लिए। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, आपसे ये कह चुका हूँ कई बार, कि जब हमारी गवाही हो ना, तो अपने यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा। आप गवाही क्या देंगे? मेरे पास क्या गवाही देंगे आप? मेरे पास एक, खुदा ने मुझे एक अच्छा बाइक दे दिया, खुदा ने मुझे एक डबल पोर्शन घर बना दिया। आप ये गवाही सबके बीच में देंगे कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया? एक आदमी ऐसा आएगा, ऐसा खड़ा होगा, जिसने कभी परमेश्वर को जाना भी नहीं, और वो परमेश्वर के बीच में नहीं चलता और ना परमेश्वर को वो मानता है, और वो कहेगा 10 मंजिल का घर है मेरे पास, तेरे से बड़ा घर है मेरे पास। आप कहेगा मेरे पास गाड़ी है? खुदा को ना मानने वाला व्यक्ति कहेगा देख मेरे पास तेरे से भी बड़ी एक मर्सिडीज BMW है। क्या करेंगे आप? कहेंगे मुझे परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब दे दी। आपका मालिक परमेश्वर को मानने वाला नहीं होगा, वो देखा वे तू मेरा नौकर है, मैं तेरा मालिक हूं, तेरे खुदा ने तुझे ये छोटी नौकरी दी, तो मुझे फिर किसने दी? मैं तो यीशु को नहीं जानता, मुझे किसने दी? आज खुदा को ना मानने वाले लोग करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग है। आप कहेंगे मेरे पथरी थी, मेरे ऐसे कुछ था, यहाँ पर रसौली थी, अभी परमेश्वर ने चंगा किया। हॉस्पिटल में अनगिनत लोग चंगे हो रहे हैं भाई, वो लोग परमेश्वर को मानने वाले नहीं है। दवाइयों से, मेडिसिन से लोग चंगे हो रहे हैं, नहीं हो रहे चंगे, हो रहे हैं चंगे। ऑपरेशन से नहीं हो रहे चंगे, हो रहे हैं चंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट से लोग चंगे नहीं हो रहे हैं चंगे। तो फिर परमेश्वर का नाम आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका मालिक कह देगा, आपका मालिक जहां पर आप जॉब करते हैं, खुदा ने आपको जॉब दी, वो बोलता है मुझे किसी खुदा ने नहीं जॉब दी, तो अब फिर नाम किसका बड़ा? यीशु का नाम तो अब छोटा कर रहे हैं ना। गवाही ऐसी हो कि वो काम कोई और ना कर सके। यीशु जिसके लिए आया था ना, वो गवाही दो, उसके नाम को बढ़ाना है, वो काम कोई और नहीं कर सकता। आप गवाही दो आप कि परमेश्वर ने मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दिया है, परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ कर दिया है और मैं स्वर्गीय राज्य में जाऊंगा। परमेश्वर मुझे स्वर्गीय राज्य लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है जो सर्वदा मेरे साथ रहता है। यह है आपकी गवाही दे रहे हैं, आपको गवाही देनी है यीशु का नाम बड़ा करने के लिए। जिस काम के लिए यीशु आया था ना, वो काम लोगों को बताने के लिए। यीशु हमारे पापों को माफ करने के लिए आया था। आप बताओ, यीशु ने मेरे पाप को माफ किया है और मेरा नाम स्वर्गीय किताब में लिखा है। इस काम के लिए यीशु आए थे, यीशु पवित्र आत्मा देने के लिए। आप बताओ, यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। कोई और ये गवाही देकर बताए जो यीशु को नहीं मानता। कोई और ये गवाही देकर बताए कि मेरे पाप माफ हो चुके हैं, नहीं दे पाएगा। कोई और ये गवाही बताए कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा जा चुका है, नहीं होगा, उसे नहीं गवाही दे पाएगा वो। कोई और ये बताए कि मुझे पवित्र आत्मा यीशु के बगैर मिल गया, नहीं वो गवाही दे सकेगा। ये है यीशु के नाम को बड़ा करना। जानते हैं, कलीसिया यरूशलेम में
कलीसिया पर सताव हुआ था। और वचन में लिखा गया है कि रसूलों को छोड़ जो कलीसिया थे इधर उधर तितर बितर हो गई और क्या करने लगे, और सुसमाचार सुनाने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। चेलों ने जाकर बड़ी खुशी से बताया, किसी से मिलते थे, देखो हमने यीशु को देखा है, वो जिंदा है, वो सच में जी उठा है। भाई विश्वास कर, वो जी उठा है। उसने कहा मैं फिर से आऊंगा। ये वो गवाही दे रहे हैं, कलीसिया गवाही दे रही है। ऐसे रसूलों की किताब पढ़कर देखो, वहां कलीसिया गवाही दे रहे हैं, रसूल गवाही दे रहे हैं, हमने यीशु को देखा है, यीशु जिंदा है, वो जिंदा है यीशु, हमने उसे देखा है। हमारे देखते देखते वो स्वर्ग में उठाया गया। और जब हमने प्रार्थना की तो एक अन्य भाषा और एक वरदानों से भरा हुआ पवित्र आत्मा हमारे साथ आया। वो पवित्र आत्मा हमें होने वाली बातों को बता देता है, पहले से बता देता है। वो पवित्र आत्मा हमारे दिमाग में कुछ बातों को डालता है जो होने वाली है, हमारी अगुवाई करता है। वो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, वो यीशु हमसे बातें करता है। और यीशु ने कहा है देख मैं जल्दी आने वाला हूं। मेरे भाई मेरे बहन विश्वास कर, यीशु आ रहे हैं, वो हमें लेकर जाने वाला है। तैयार हो जाओ, हमारे बीच में आओ कि यीशु के पास हम जाएं। तो वो कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना, अपने पापों से तौबा कर, बैप्टिज्म ले और यीशु पर विश्वास कर और प्रार्थना कर और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले, तो हम यीशु के पास जाएंगे। ये थी उनकी गवाही। आज कौन चर्च, कौन कलीसिया ये गवाही दे रहे हैं? कोई गवाही नहीं दे रहा, कोई यीशु के बारे में नहीं बता रहा, कोई यीशु का प्रचार नहीं कर रहा। सिर्फ प्रचार का लेवल किसके पास है? सिर्फ पास्टर लोग ही प्रचार कर सकते हैं, चर्च में प्रचार कर सकते हैं और कहीं नहीं प्रचार कर सकते। कलीसिया प्रचार नहीं कर रहे, कलीसिया के यूथ प्रचार नहीं कर रहे, कलीसिया की बहनें प्रचार नहीं कर रही, वो सुसमाचार नहीं सुना रहे, वो यीशु की सेवा नहीं कर रहे। मत्ती 28 अध्याय में लिखा गया है कि सारी जातियों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और उसको चेला बनाओ कि वो यीशु की गवाही दे सके। आपको यीशु की गवाही देनी है। आप कहते हैं मैं बीमार था चंगा हो गया, क्या मतलब है इस गवाही का? आपकी गवाही क्या होना चाहिए? यीशु जिंदा है, आ रहा है, बदल जा मेरे भाई, बदल जा, अपने पाप को छोड़ दे, अभी छोड़ दे। पता नहीं है हमें कब हम चले जाएं। अपने पापों से तौबा कर, प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक ले। ये है हमारी गवाही। यीशु ने बोला मैं आऊंगा, ये गवाही आपको बतानी है यीशु के बारे में। यीशु ने कहा जब प्रभु भोज के बारे में पता क्या है बोला यीशु ने कहा जब तुम इस रोटी में और इस दाखरस में मेरे लहू और मेरे बदन में शरीक होते हो तो जब तक मैं नहीं आता तुम मेरी मौत का प्रचार करते हो। मौत का प्रचार ये गवाही है। जब तुम लहू के ब्लड और मांस को खाते हो ना तो ये गवाही देते हो कि हाँ यीशु आने वाला है। उसकी मृत्यु का हम प्रचार करते हैं कि वो मरकर जी उठाए और जिंदा खुदा है। आज कलीसिया कहाँ कर रही है? मिलावटी वचन के पीछे भाग रहे हैं, ब्लेसिंग के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, बरकते के पीछे भाग रहे हैं। अलग अलग जगहों पर दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। बस दुष्ट आत्मा निकालो, बस दुष्ट आत्मा निकालो, बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। दुष्ट आत्मा निकालना गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है। पर हम एक ही टारगेट पीछे पकड़कर क्यों पीछे भाग रहे हैं? असल मकसद को, वचन को समझो, मिलावट को समझो, पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा मुझे बता कि मैं क्या करूं। ये वचन में मिलावट हो चुकी है। बहुत सारे लोग बिना अगुवाई के इधर उधर फजूल में भाग रहे हैं और कोई सुनाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। शैतान ने वो वचन में मिलावट कर दी है। जो यीशु कहने के लिए ये वचन को कहा गया था हम वो समझ ही नहीं रहे और अपनी समझ से इसको शारीरिकता का वचन बनाया हुआ है, ब्लेसिंग का वचन बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चंगाई नहीं मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। पर जिस काम के लिए यीशु है पहले वो करो। यीशु ने कहा धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तुएं तुम्हें बाद में अपने आप मिल जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस प्रार्थना करता था लोग चंगे होते थे, प्रार्थना करता था लोग चंगे होते थे, पर जब अपने लिए प्रार्थना की तो चंगाई नहीं मिली।
कहता मैं 3 बार प्रार्थना कर चुका हूं। तो यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। खुदा के अनुग्रह के पीछे भागो, क्योंकि समय नज़दीक है। हम उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जिस जगह का नाम नरक कहा जाता है। यहाँ की यातना बहुत बड़ी है, हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप यीशु को एक्सेप्ट करो, जंगली बीज को पहचान लो, शैतान की चालाकी को पहचान लो, किस चालाकी के साथ उसने इस वचन को मिलावट की हुई है। उस मिलावट को समझो, उस जंगली बीज को आप समझ लो जो एक साथ बढ़ रहे हैं, और अच्छे बीज को पकड़ो, अच्छे बीज को पकड़ो, अच्छी शिक्षा को पकड़ो और अच्छी बातों को पकड़ो। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे।